Good morning everyone. This video for class second. Class second, it's your English class, okay? And in this video, I will explain the second chapter of your course book. It is your course book, okay? और आज मैं आपको इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर है आपका स्टोन सूप. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. आप बोर्ड पे देख सकते हो क्या है ये. स्टोन सूप मीन्स पत्थर का जूस. तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टोन सूप की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद उसके जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज है उसको एक्सप्लेन करूंगी. So listen carefully. और before starting the chapter, I just tell about something प्रीवियस वीडियो. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. मैंने आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं. अगर आपको उससे कुछ भी उसकी प्रॉब्लम हो रही हो उस PDF या उस वीडियोस में, या फिर जो भी मैंने आपको PD1 का PDF दे रखा है जो आप स्कूल साइड से अपना वर्क अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जो भी टाइम टेबल है इंग्लिश का उस पर आप उससे पूछ सकते हैं. ठीक है. So now let's start the chapter. Before start from difficult word. अब हम difficult word से start करते हैं. और जो आपकी जो difficult words हैं वो आपकी बुक पेज नंबर 20 पे भी दे रखे हैं. जब भी आप बुक पढ़ेंगे, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप अपनी बुक के साथ रहेंगे. ओके. सो प्लीज बी विद योर बुक एंड लिसन केयरफुली. फर्स्ट हार्ड वर्ड है डिलीशियस. क्या है? डिलीशियस. DELICIOUS. डिलीशियस मीन्स क्या होता है? हैविंग अ नाइस टेस्ट. मतलब जो भी हम चीज़ खाते हैं जब उसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, जब उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिलीशियस. ओके. नाउ द सेकेंड मीनिंग इज क्यूरियस. क्या है सेकेंड मीनिंग? क्यूरियस. CURIOUS. क्यूरियस. क्यूरियस क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग. इसका मीन्स होता है कि जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत हमें ये लगने लगता है कि अब हम उसको बस देख ही लें या समझ लें. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, अचानक आपके स्कूल के बाहर कोई एनिमल आ जाए, एज एग्जाम्पल एलिफेंट आ जाए, तो आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे, एक्साइटमेंट हो जाएगा आपके अंदर कि आखिर क्या आया है बाहर. अगर हाथी आया है, कोई एनिमल आया तो मुझे भी देखना है. तो इसको बोलते हैं क्यूरियस. नेक्स्ट है चॉप्ड. CHOPPED. चॉप्ड. चॉप्ड मीन्स क्या होता है? कट इनटू स्मॉल पीसेस विद अ शार्प टूल सच अ नाइफ. इसका मीन्स ये होता है कि आप किसी भी धार वाली चीज, धार वाले में तो आप चाकू ले सकते हो, कि चाकू से कोई चीज को बहुत छोटा छोटा महीन महीन जब काटा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको उस कटे हुए जो पीसेस होते हैं उसको तो जो कटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? चॉप करना. ठीक है. नेक्स्ट है प्लीज्ड. PLEASED. प्लीज मीन्स होता है हैप्पी, मीन्स खुश रहना. सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर. अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सप्लेनेशन. सो लिसन केयरफुली. आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. मैं आपको एक एक लाइन पढ़ूंगी और आपको बताती भी जाऊंगी कि मैं किस लाइन पे हूँ. सो लिसन केयरफुली एंड बी विद योर बुक. आप अपनी बुक के साथ रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे. Before explaining part, I just tell about the little summary. मैं एक्सप्लेनिंग से पहले कुछ समरी थोड़ी बता देना चाहती हूँ कि स्टोरी में है क्या. तो स्टोरी में ये है कि एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ही सेल्फिश है, मतलब स्वार्थी है. वो किसी की मदद नहीं करना चाहती है और वो हमेशा स्वार्थ स्वार्थ दिखाती है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि एक बार इसके यहाँ पे एक आदमी आता है, उसको बहुत भूख लगती है. तो वो ये बोलता है कि आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है. तो वो औरत क्या बोलती है कि मेरे यहाँ पे खाना नहीं है. लेकिन वो आदमी ये सोच के जाता है, वो ये सोचता है कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं यहाँ से नहीं जाऊंगा. तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं अब कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं यहाँ पे कुछ खा सकूँ. तो इसके लिए वो उस औरत को बोलता है कि मुझे स्टोन सूप बनाना आता है और मैं आज स्टोन सूप बनाऊंगा. तो वो औरत सोचती है स्टोन सूप तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, ये क्या होता है. तो लेट्स सी इन द चैप्टर. हम देखते हैं कि वो
आदमी स्टोन सूप कैसे बनाता है, क्या किस किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, और वो कैसे कैसे उस औरत से वो सारी चीज़ें मतलब जो जो भी स्टोन सूप बनाने के लिए उसको चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो कैसे लेता है। इसमें हम उस आदमी की वाइस देखेंगे कि मतलब चालाकी देखेंगे कि वो किस चालाकी के साथ सारी चीज़ें करता है। ठीक है। There was once a selfish old woman who lived at the edge of a forest. मीन्स क्या फर्स्ट लाइन में है कि एक बार एक औरत बूढ़ी औरत जो जंगल के किनारे रहती थी। One day a hungry man came to her door in search of food. तो क्या हुआ, एक बार एक भूखा आदमी खाना ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ पे पहुंच गया। प्लीज मे आई हैव सम फूड। तो उसने बोला उस बूढ़ी औरत से, क्या मुझे यहाँ कुछ फूड मिल सकता है। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। So before explaining part, I just wanted to tell about the little summary of this chapter. तो समरी में क्या है कि एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ही स्वार्थी है, वो किसी की मदद नहीं करना चाहती है। एक बार उसके यहाँ पे एक भूखा आदमी आता है, वो उससे हेल्प मांगता है, खाना मांगता है, लेकिन वो खाना देने के लिए मना कर देती है। तो वो आदमी फिर वो जो आदमी है वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि मैं मुझे स्टोन सूप बनाना आता है, तो आप मुझे बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो लेट्स सी इन द चैप्टर, हम चैप्टर में देखेंगे कि उस आदमी ने किस तरह से हेल्प ली और किस तरह अपनी भूख मिटाई। ठीक है, और देखेंगे कि उसने किस तरह स्टोन सूप बनाया। There was once a selfish old woman who lived at the edge of a forest. एक बार एक जंगल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही स्वार्थी थी। One day a hungry man came to her door in search of food. Okay? तो फिर क्या हुआ कि एक बार एक भूखा आदमी उस खाने की खोज में उसके यहाँ पे आया। प्लीज मे आई हैव सम फूड। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। द मैन आस्क्ड। तो उस आदमी ने बोला, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। द ओल्ड वुमन हैड लॉट्स ऑफ फूड बट शी डिड नॉट वांट टू गिव इट टू हिम। मीन्स क्या है कि एक वो जो आदमी था, मीन्स उसने जब बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, बूढ़ी औरत से बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को आप दे सकती हो। तो उस औरत ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश थी, वो बहुत सेल्फिश थी। उसने एकदम मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बट उसके यहाँ पे खाने को बहुत सारी चीजें थी। नेक्स्ट लाइन में है शी shook her head and shut the door। और उसने क्या किया कि अपना सर हिलाया, मना कर दिया और अपना गेट बंद कर दिया। फिर क्या होता है नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे, द मैन वॉज वेरी हंग्री सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। लेकिन वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसने अब डिसाइड कर लिया था कि मैं तो यहाँ से खा के ही जाऊँगा। ठीक है, प्लीज़ बी विद योर बुक एंड लिसन ईच एंड एवरी लाइन। आप प्लीज़ फोकस करेंगे कि मैं किस लाइन पे हूँ और ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो जब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ से खा के ही जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो उसने फिर से ट्राई किया। ही पिक्ड अप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड नॉक्ड एट हर डोर वंस अगेन। फिर उसने क्या किया उस आदमी ने कि एक जो वो थी पत्थर उठाया ग्राउंड से और फिर उसका जो बूढ़ी औरत थी उसका गेट खटखटाया। और फिर क्या हुआ, यू अगेन, जब उसके गेट पे वो गया तो फिर उससे बोला कि अरे तुम फिर से आ गए। किसने बोला, शाउटेड द वुमेन। तो वो औरत चिल्लाई और बोली, अरे तुम फिर से आ गए। आई हैव नो फूड टू गिव यू। मेरे पास कोई भी चीज खाने को नहीं है। कम्स टू द नेक्स्ट पेज। हम नेक्स्ट पेज की स्टोरी पे अब आ गए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, फर्स्ट लाइन में है द मैन न्यू दैट द ओल्ड वुमन वॉज लाइंग। तो मीन्स अब क्या है कि अब वो आदमी पहचान गया है कि जो बूढ़ी औरत है वो झूठ बोल रही है।
From where he was standing, he could see lots of delicious food in her kitchen. So इसमें क्या, इस लाइन में क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो जो आदमी था वो ये जान गया था कि जो बूढ़ी औरत है वो झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि वो जहाँ गेट पे खड़े थे वहाँ से वो देख सकते थे कि उस औरत के घर में एक अलमीरा है, उसमें बहुत सारे डिलीशियस फूड रखे हुए हैं। देयर वर सेल्स फूड, जो उसकी किचन है उसमें बहुत सारे फूड्स रखे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में है देयर वर सेल्स फुल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, ग्रेप्स, बेरीज, कैरेट्स एंड टोमेटोज। फिर क्या था, वहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी और फ्रूट्स रखे हुए थे, जैसे स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, बेरीज, ग्रेप्स, कैरेट एंड टोमेटो। ओके, हिज माउथ बिगिन टू वाटर। तो ये सब देख के जो आदमी था उसके मुंह में पानी आने लगा। जैसे जब भी हम कोई डिलीशियस चीज़ देखते हैं या हमारी कोई भी फेवरेट चीज़ होती है, स्पेशली जब हम भूखे होते हैं और कोई भी चीज़ अगर हम अच्छी देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। उसी तरह इस भूखे आदमी के भी मुंह पे पानी आने लगा था। नाउ द मूविंग द नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट लाइन पे है आई ओनली वॉन्ट अ पॉट ऑफ वाटर ही सेड। तो फिर उस आदमी ने बोला कि चलिए आप मुझे खाने को तो कुछ मत दीजिए, लेकिन आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए किसी बर्तन में। आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप। तो वो क्या बोलता है कि मैं एक स्टोन, मतलब मुझे स्टोन सूप बनाना आता है, मैं उसी को बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। हैव यू एवर ट्राई स्टोन सूप बिफोर? इट इज़ डिलीशियस। फिर उस आदमी ने उस औरत को बोला कि आपने कभी स्टोन सूप पिया है या खाया है, कभी ट्राई किया है? ये बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, आपने कभी किया, ट्राई किया है? तो नेक्स्ट लाइन में ओल्ड वुमेन का क्या रिएक्शन रहता है? स्टोन सूप। वो बोलती स्टोन सूप। आज का ओल्ड वुमेन, मतलब जो ओल्ड वुमेन है वो बोलती है अरे स्टोन सूप, दैट डज नॉट साउंड लाइक इट कुड बी टेस्टी। ये तो नाम सुनते ही नहीं लग रहा है कि टेस्टी भी हो सकता है। मीन्स वो कह रही है कि स्टोन सूप तो एक तो मैंने कभी सुना नहीं है और नाम सुन के भी लग रहा है कि कैसे हो सकता है टेस्टी, स्टोन सूप। Now moving the next line. However, the old woman was very curious. मतलब अब क्या उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गई, क्यूरियस हो गई कि वो, मतलब एक डिजायर आ गई इसकी, स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गई कि अब मुझे जानना ही है कि स्टोन सूप कैसा होता है, क्या होता है। She wanted to see that what the man would cook, so she agreed to give him a pot of water. अब उसको मतलब बहुत उत्सुकता हो गई, वो जानना चाहती थी कि आखिर स्टोन सूप होता क्या है। तो उसने ये सब जानने के लिए अब क्या किया कि उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया, किसकी? भूखे आदमी की हेल्प करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही जानना चाहती थी कि स्टोन सूप होता क्या है, मैं भी इसका टेस्ट चखना चाहूँगी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, तो उसने उसको जो, मतलब पानी का जो बर्तन था वो दे दिया। द मैन स्टार्टेड अ स्मॉल फायर इन हर गार्डन। अब उसने, जो आदमी था उसने पानी का कटोरा लिया और कटोरे को एक ग्राउंड में आग जलाई और आग में वो कटोरा, जो भी बर्तन था, उसको रख दिया। एंड नेक्स्ट है एंड ड्रॉप अ स्टोन इन द वाटर। और फिर क्या किया कि जो भी कटोरा था या फिर बर्तन था उसको आग में रखने के बाद, पानी डालने के बाद उसमें स्टोन्स डाल दिए, पत्थर डाल दिए। सून द वाटर बिगिन टू बॉयल। और उसके बाद क्या होने लगा, पानी जब गर्म होते होते उबलने लगा। नेक्स्ट लाइन है इट ऑलरेडी स्मेल्स गुड। फिर उस आदमी ने क्या बोला कि अरे इसकी तो ये तो अभी से ही इतना अच्छा महक रहा है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। सेड द मैन स्मेलिंग द हॉट वाटर। तो उसने बोला कि जो गर्म पानी है उसको सूंघा और बोला अरे वाह, इसमें तो अभी से ही इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी महक आ रही है। द स्टोन सूप विल टेस्ट बेटर विथ ब्रेड। लेकिन अब फिर उसने क्या बोला कि अगर इसमें थोड़ी सी ब्रेड और मिल जाए तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। डू यू हैव एनी ब्रेड फॉर द सूप? फिर उसने उस लेडी से पूछा, ओल्ड लेडी से पूछा, क्या आपके पास ब्रेड मिलेगी?
Oh, how lucky! I just put a loaf of bread in the oven. तो वो बोलती है कि अरे वाह, ये तो बहुत आई एम वेरी लकी, मतलब बहुत लकी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास अभी एक ब्रेड ओवन में पड़ी हुई है. लेट मी चेक इफ इट इज रेडी, सेड द ओल्ड वुमेन रशिंग इनटू द किचन. द मैन. तो फिर क्या होता है कि वो औरत बोलती है कि चलो मैं जाती हूँ, चेक करके देखती हूँ और फिर हम इसको अच्छे से तैयार करते हैं. तो होता क्या है कि इसमें जो आदमी है वो अपनी भूख बनाने, मतलब भूख को मिटाने के लिए स्टोन सूप का प्लानिंग करता है और बड़ी ही चालाकी से एक एक करके वो चीज़ें लेने लगता है. तो सबसे पहले उसने हॉट मतलब वाटर और पॉट लिया, उसके बाद उसने ब्रेड ली. अब नेक्स्ट क्या लेगा हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे. द मैन स्माइल हिज प्लान इज वॉज वर्किंग. और मैन अब खुश हो रहा है कि अब उसको जो स्टोन सूप का उसने नाम लिया था वो अब बनाने के लिए उसको सब सामान मिल रहा है. इट्स मीन्स जो भी उसने प्लानिंग की है तो वो अब उसकी काम आ रही है. नेक्स्ट लाइन है व्हेन द ओल्ड वुमेन रिटर्न द मैन सजेस्टेड आई थिंक दैट अ चॉप्ड ऑनियन वुड थिकन द सूप नाइसली. अब क्या हुआ, जो ओल्ड वुमेन थी जब जैसे ही ब्रेड लेके वापस आई तो उस आदमी ने क्या बोला, उस भूखे आदमी ने बोला कि अगर इसमें थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन छोटा छोटा महीन जो प्याज है वो मिल जाता तो इस सूप का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता. तो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि अब लेडी वो ओल्ड लेडी क्या बोलती है. आई हैव सम अनियंस ऑन द टेबल सेड द ओल्ड वुमेन. तो वो औरत बोलती है अरे हाँ मेरे पास तो कुछ अनियंस भी हैं, टेबल पे रखे हुए हैं. She was excited to see how the soup would turn out. अब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि इतनी ये जो ब्रेड है और अनियन यूज़ करने के बाद अब स्टोन सूप का जो टेस्ट है वो और कैसा हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. So he chopped onion and added it to the soup. तो अब वो क्या करती है कि वो जल्दी से अनियन चॉप्ड अनियन ले आती है और सूप में ऐड कर देती है. नेक्स्ट लाइन में क्या है, आई नो वॉट यू आर थिंकिंग सेड द क्लेवर मैन लुकिंग अ लिटिल सैड. मतलब क्या है कि अब वो जो आदमी था वो ये सोच रहा है कि मैं इसको और अच्छा बना लूँ. तो उसके लिए उसने फिर अपनी चालाकी दिखाई, फिर उसने अपना दिमाग चलाया और उस औरत को बोला मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी, तुम क्या सोच रही होगी. ऑल द बेस्ट सूप हैव मोर वेजिटेबल्स इन देम बट वी विल हैव टू डू विदाउट वेजिटेबल्स. तो उसने बड़ी चालाकी से उससे बोला कि मैं जानता हूँ कि जो तुमने और सूप्स पिए हैं, पहले जो तुम और सूप पी चुकी उसमें तो वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन क्या करें हमारे पास तो वेजिटेबल्स है ही नहीं. तो वो जो बूढ़ी औरत थी तो वो ये सुन के बड़ी हैरान हो जाती है. द ओल्ड वुमेन वॉज हंग्री टू. तो वो इसलिए सुनती है और वो ये भी सोचती है कि मैं तो बहुत भूखी हूँ. सी वॉन्टेड द सूप टू बी रियली टेस्टी. क्योंकि वो बहुत हंग्री है, बहुत भूखी, इसलिए चाहती है कि जो उसका स्टोन सूप तैयार हो वो बहुत ही टेस्टी होना चाहिए. सो सी सेड टू द मैन आई विल गेट द वेजिटेबल राइट अवे. तो वो क्या बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ और मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है, मैं अभी लेके आती हूँ. क्योंकि वो चाह रही थी कि जो स्टोन सूप है वो बहुत ही टेस्टी होना चाहिए. द ओल्ड वुमेन गॉट सम बीन्स कैरेट एंड पोटैटोज फ्रॉम हर गार्डन. तो और उस ओल्ड वुमेन ने क्या किया कि अपने गार्डन से कुछ बीन्स कैरेट और पोटैटोज लेके आई. सी ऑल्सो गॉट सम चिकन टू बी एडेड टू द सूप. तो फिर उसने क्या किया कि वो उस वेजिटेबल्स के साथ साथ कुछ चिकन भी लेके आई जो सूप में ऐड करने के लिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन द एंड द मैन एडेड सम सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप. फिर जब ये सारी वेजिटेबल्स ब्रेड और चॉप्ड अनियंस जब सब कुछ ऐड हो गया उसके बाद उस आदमी ने उसमें कुछ नमक और काली मिर्च मिलाई. He tasted the soup and said that soup is ready and it smells delicious. फिर उसने क्या किया, उस आदमी ने जैसे ही सूप तैयार हो गया बनके तो उसने तुरंत उसको स्मेल किया, उसकी महक सूंघी और बोला कि अरे वाह इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है.
सॉरी, इसकी स्मेल तो है बहुत ही अच्छी आ रही है। फिर नेक्स्ट लाइन में है द ओल्ड वुमेन कुड नॉट बी कंट्रोल हर हंगर। तो जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी भूख पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसको जब पता चला कि अब रेडी हो गया है सूप और बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रही है, तो अब उसको अपनी भूख पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। He hurried into her house and set the dinner table with her best plates and bowls. अब उसने क्या किया कि वो जल्दी जल्दी अपने घर गई और फिर उसने जो डाइनिंग टेबल थी उसने चेयर सेट की और अब उसके घर की जो सबसे बेस्ट बाउल्स और प्लेट्स थी, जो कटोरे और प्लेट्स थी, उसको उस डाइनिंग टेबल पे रख दिया, सेट कर दिया। She cut 2 slices of cherries, start of dessert and placed them in a plate on the table. फिर क्या किया उसने, उसके साथ में डिजर्ट के रूप में उसने 2 चेरीज ली, उन्हें कट करके एक प्लेट में उसी टेबल पर रख दिया। She then invited the man into her house. जब ये सब उसने तैयारी कर ली घर में, उसके बाद उसने उस भूखे आदमी को घर पे बुलाया। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि उसने उस आदमी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, लेकिन देखिए वो कितनी सेल्फिश थी कि जब उसको खुद खाना था, उसने स्टोन सूप कभी सुना नहीं था, अब उसको खाना था, तो उसने सारी उसकी बात मानी और अब उसको इनवाइट कर रही है। The old woman had a spoonful of the soup and shouted in enjoy. मतलब अब क्या हुआ कि अब वो औरत खाना खाने को, वो सूप पीने के लिए बैठ गई और खूब तेज से खुशी से चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? This is the best meal that I have ever had. Stone soup is a real treat. मतलब उसने खूब तेज से चिल्ला के बोला कि ये बहुत ही बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा खाना है मेरे लिए, इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं खाया। स्टोन सूप इज द रियल टेस्ट। जो स्टोन सूप में है वो किसी में भी नहीं है। स्टोन सूप सच में एक अच्छा टेस्ट वाला सूप है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में है सिटिंग एट द डिनर टेबल द मैन वॉज वेरी प्लीज्ड एज हिज प्लान्स हैड वर्कड। अब क्या हुआ कि जो आदमी था भूखा, वो आया, वो डाइनिंग टेबल पे बैठता है और वो ये, और फिर क्या होता है कि वो ये सोचता है कि अब मेरा तो जो प्लान था वो काम आ गया। जो भी मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए स्टोन सूप बनाया, उसको टेस्टी इतना बनाया, तो जो भी मैंने प्लान किया था वो वर्क किया। He enjoyed his bowl of hot soup and then said goodbye to the old woman. उसके बाद उस आदमी ने भी उस जूस को, उस सूप को एंजॉय किया, खूब अच्छे से पिया गरम गरम, और उसके बाद वो उस औरत को गुड बाय बोल के चला गया। सो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कम्प्लीटेड और आपको पता भी चल गया कि स्टोरी में क्या था। स्टोरी में ये था कि कैसे उस आदमी ने स्टोन सूप के बहाने अपनी भूख मिटाई। उसने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चालाकी के द्वारा उस औरत को बेवकूफ़ बनाया, उस बुरी औरत को बेवकूफ़ बनाया। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइज। ओके, द एक्सरसाइज नंबर ए में आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और आपके सबसे ऊपर हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ओल्ड वुमेन लिव। जो ओल्ड वुमेन थी वो कहाँ रहती थी? ओल्ड वुमेन लिव्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। सेकेंड है व्हाट डिड द मैन पिक अप फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स उस आदमी ने ग्राउंड से क्या उठाया? He picked up a stone from the ground. उस आदमी ने ग्राउंड से एक पत्थर स्टोन उठाया। नेक्स्ट है why did the man ask for a pot of water। मतलब उस आदमी ने वो जो पानी से भरा हुआ जो बर्तन क्यों मांगा? The man asked for a pot of water because he was planning to make a stone soup। क्योंकि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए एक स्टोन सूप बनाने का प्लान कर रहा था, तो अभी उसने जो पानी से भरा हुआ कटोरा या बर्तन मांगा। नेक्स्ट है नेम द वेजिटेबल्स दैट वर एडेड टू द स्टोन सूप। अब आप इसमें बताइए कि आपने स्टोरी में देखा कि उस आदमी ने उस औरत से जो वेजिटेबल्स मांगे थे
वो क्या क्या थे? तो थे देयर वर बीन्स, कैरेट, पोटैटोज, चॉप्ड ऑनियंस। ओके, तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है। रेफरेंस में आपकी जो सबसे पहले तो आपको 2 या 3 लाइंस आपके चैप्टर से दी जाती हैं। उस लाइन, वो लाइन फिर उसमें रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, रेफरेंस में आपको वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है वो लिखा जाता है, और प्लस आप इस चैप्टर के कोई राइटर हैं तो राइटर भी आप मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस में जो है सॉरी रेफरेंस हुआ आपका, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि ये लाइन क्या एक्सप्रेस कर रही है। और उसके बाद आपको 2 या 3 उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन आंसर को आपको जो उसके क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको उसी लाइन से मिल जाएंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर का पहला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताने जा रही हूँ। फर्स्ट लाइन है द मैन न्यू दैट द ओल्ड वुमेन वॉज लाइंग। मतलब वो आदमी जानता था कि जो वो ओल्ड वुमेन है वो झूठ बोल रही है। तो रेफरेंस क्या होगा, दिस लाइन, क्योंकि एक लाइन है ना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी स्टोन सूप। जो ये लाइन है वो स्टोन सूप से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस लाइन। कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया कि लाइन क्या एक्सप्रेस कर रही है, तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं द मैन न्यू, मतलब वो आदमी जान चुका था, ओल्ड वुमेन वॉज लाइंग, मतलब लायर या क्लेवर कुछ भी बोल सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है या चालाक थी। तो हम इस लाइन में ये देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द ओल्ड वुमेन। जो आपके हिसाब से जो ओल्ड वुमेन थी वो कैसी, आपके हिसाब से लाइन में एक्चुअली दे रखा है कि वो ओल्ड वुमेन कैसी थी, सी वॉज लायर, वो कैसी थी, झूठी थी, वो झूठ बोल रही थी, उसने अपने घर का खाना देना मना कर दिया था। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द ओल्ड वुमेन वॉज लाइंग। आप क्यों सोचते हो कि वो झूठ बोल रही थी। तो the old woman had lots of food but she did not want to give to him। मतलब जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, उसके पास बहुत सारा खाना था लेकिन उसने उस भूखे आदमी को नहीं दिया। ओके, सो आपको मैंने एक चैप्टर एक एक्सप्लेनेशन पार्ट करा दिया है, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं, डिफरेंस डिफरेंस मैंने आपको एक करा दिया है। दूसरा डिफरेंस भी आपको इसी तरह करना है, और जो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में दे दिया आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका है एक्सरसाइज नंबर सी में है थिंक, डिस्कस एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खुद से आंसर लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा, फिर आपसे ये बोला जाएगा कि आप इसके बारे में क्या विचार करते हो, आप क्या सोचते हो। तो इसमें है द मैन प्लेड अ ट्रिक ऑन द ओल्ड वुमेन, डू यू थिंक दिस वॉज राइट। अब आपको बताना है कि जो आपने स्टोरी में देखा कि जिस तरह उस आदमी ने बड़ी चालाकी से स्टोन सूप बनाया उस औरत को बेवकूफ़ बना के, तो आपके हिसाब से ये सही बात थी। अगर सही बात है तो आप क्यों है आप लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है, आप क्या सोचते हो इस बारे में ये आपको खुद लिखना है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट में आपकी ये जो मैंने आपकी पेज नंबर 20 की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, पेज नंबर 21 की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, और फिर उसके बाद जो पेज नंबर 22 पे है वो आपकी ग्रामर एक्सरसाइज है। तो जब मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी आपको तब उस वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूँगी। सो नाउ कम्स टू द पेज नंबर 23। अब मैं 23 की जो एक लास्ट एक्सरसाइज है मैजिक की है स्टडी स्किल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लिसन एंड वॉच केयरफुली। ओके, लुक एट द बोर्ड। आप यहाँ देख सकते हो, इसमें ये बोल रहे हैं नाउ ऐड ई टू द फॉलोइंग वर्ड्स। मीन्स इसमें आपको क्या करना है कि आपको उन्होंने एक स्पेलिंग, एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड में आपको एक मतलब ई जोड़ना है, ई को ऐड करना है, उससे आपका एक नया वर्ड तैयार होगा और वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, उसका मीन्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे RAT रैट दे रखा, आप जानते हो RAT रैट मीन्स चूहा, हम उस पर RATE रेट, तो RATE रेट
अब इसके मीन्स हो जाता है डर, ठीक है। उसके बाद आते हैं FAT फैट। फैट मीन्स मोटा। अब हम इसमें इन्होंने बोला है ई को ऐड करना है, तो न्यू स्पेलिंग क्या बन के आई, FATE फेट। तो फेट मीन्स होता है भाग्य, ठीक है, भाग्य। उसके बाद है MAD मैड। तो हम इसमें मैड मीन्स होता है पागल, और MADE में इसमें ई जोड़ने पे हो जाएगा मैड मीन्स पागल बनाना। उसके बाद है KIT किट, और जब हम इसमें आई जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा KITE काइट। काइट मीन्स पतंग। उसके बाद है बाइट। बाइट मीन्स काटना। हाइड मीन्स छिपाया, और जब हम हाइड में HID हिड, हिड मीन्स छुपाया, और HIDE रखने से हाइड हो गया, और हाइड मीन्स होता है छिपाना, ठीक है। तो ये आपके एडवर्ड था, मतलब इसमें आपको ई जोड़ना था, एक एक आपको सभी स्पेलिंग्स के लास्ट में ई जोड़ के एक नया वर्ड बनाना था, वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और जो भी इसमें एक्सरसाइज बची है वो आपका ग्रामर पार्ट है, वो मैं आपको ग्रामर के वीडियोस में बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ राइटिंग शुड